गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन माय चैनल स्टडी विद खुशी। और आज मैं आपके लिए सिटीजनशिप चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस की कंटिन्यू क्लासेस ले रही हूँ और आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग जल्दी मेरे साथ ही जो है नोट्स भी बनाते चलिए। और बच्चों, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अगर सच में हम तैयारी करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर भी करें और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम सॉल्व करें। तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट है, मतलब मैं पढ़ लिया और हो गया, तो यकीन मानिए बहुत टाइम लगने वाला है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही जानती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताती हूँ। कभी भी शॉर्ट ट्रिक मत खोजिए, क्योंकि जो भी सफल होता है वो उसके पीछे बहुत ही मेहनत होता है उसका। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से अगर सच में तैयारी करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये नहीं कि इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है उसे छोड़ दें। ये एक क्वेश्चन ही मेरिट में ला सकता है और मेरिट से हटा सकता है। तो इसलिए सारे चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, किसी को मत छोड़िए अगर सच में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता मतलब भारत में रहने के लिए जो है एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो मतलब वहाँ के नागरिकों को, किसी देश के नागरिकों को दी जाती है, ताकि वो नागरिक उस देश में जितने भी रूल नियम कानून है सबको क्या करे, प्राप्त कर पाए। चलिए 5 से 11 है। तो आर्टिकल 5 में जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में, यानी जब संविधान नहीं बना था उससे प्रारंभ में नागरिकता का क्या स्वरूप था उसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है आर्टिकल 5 में भी आप सभी लोग को अब दिखाई दे रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया है। पहला हो गया, यानी कि आर्टिकल 5 में दिया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या नागरिकता कैसे दी जाती थी, ये सब का प्रोसीजर किस में दिया है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में क्या दिया है, पाक से भारत को आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, मीन्स कि जो पाकिस्तान में रह रहे हो और भारत आ गए हो और उनको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उसमें जो भी रूल नियम है वो क्या है, उसका प्रावधान आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में है। आर्टिकल 7 पाक को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, ऐसे भी व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हो लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती है। अब जैसे सानिया मिर्जा को देख लीजिए, तो ऐसे विशेष व्यक्ति जो भारत की नागरिकता भी उन्हें मिली हो और पाक में वो रह रहे हों, उनसे जो भी प्रावधान, मतलब जो भी रूल नियम, जो भी बाउंडेशन हो, जो भी नियम और शर्तें हों, उसका जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 7 में किया गया है। आर्टिकल 8 पे आते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता, भारतीय उद्भव मतलब ऐसे नागरिक, ऐसे जो व्यक्ति जो भारत के बाहर देशों में रह रहे हों लेकिन भारत के प्रोग्रेस से, भारत के उद्भव से संबंधित जो है चीज़ों में वो संलग्न हो, तो उन लोगों को भी क्या होता है, भारत की नागरिकता मिलती है। तो उसका भी कुछ नियम और जो भी शर्तें होती हैं वो आर्टिकल नंबर 8 में है। यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल नंबर 8 में किए गए हैं। आर्टिकल 9 में आते हैं।
आर्टिकल 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर व्यक्तियों को नागरिक न होना। मान लीजिए कोई भारत का है और अपनी इच्छा से उसने विदेशी किसी भी देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता तो खत्म हो जाएगी। तो उसी से संबंधित जो है प्रावधान है भाग 9 में, आर्टिकल 9 में, कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर व्यक्तियों को नागरिक न होना, मतलब जो ले लिया वो कैसे नागरिक रहेगा, उसी का जो रूल नियम है वो इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10, संसद नागरिकों के अधिकार का बना रहना, मतलब जो भी भारत के सिटीजन हैं उनका अधिकार का बना रहना, या जिन्होंने भी नागरिकता भारत के ली है उनके अधिकार के बने रहने की क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, ये जो है आर्टिकल नंबर 10 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय करना, यानी जो संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो कि पूरे देश का रूल बनाता है, वो क्या कर सकता है? नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, नियम द्वारा विनिमय करना। नियम द्वारा वो उसमें परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ये सब जो चीजें प्रावधान, जो ये प्रावधान है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 11 में। तो इस प्रकार आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कितने प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, ये जो है नागरिकता जो संशोधन है 1955 में, जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान बताए गए, यानी 5 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा था? 1955। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है नागरिक संशोधन कानून में जो इतनी बार अमेंडमेंट हुआ है, मैं आपको बता, 1955 के तहत 5 प्रकार से तो नागरिकता दे दी गई, फिर बाद में 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम में ही संशोधन कर करके कुछ प्रावधान नया उसमें ऐड करते गए। तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता लेने की बात कही गई। पहला है जन्म से, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म लिया हो, तो उसे क्या होगा? उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म लिया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। वंशानुगत मतलब उसके जो भी 1950 के में जन्म लिया है या उसके बाद जन्म लिया है, उसके माता पिता या पूर्वज जो है पहले से ही भारत में रह रहे हों, तो ये हो गया वंशानुगत, यानी उनके वंश का कोई जो हो भारत में रह रहा हो उसे भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण द्वारा, देखिए अभी जो अमेंडमेंट हुआ था नागरिकता विधेयक में, जो क्या कहते हैं 2019 में हुआ, उसमें ये कहा गया है कि जो पंजीकरण है वो 11 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। मतलब पंजीकरण मतलब कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है कंटिन्यू, तो वो 11 वर्ष कंटिन्यू न रह के 5 वर्ष भी अगर भारत में रह लिया तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था। यानी कि पहले क्या था, 11 वर्ष तक कंटिन्यू रहने पे नागरिकता दी जाती थी, अब क्या हो गया, 5 वर्ष तक कंटिन्यू रहेगा तो भी नागरिकता दे दी जाएगी। ये संशोधन कब किया गया? जो 126वां संशोधन था, यानी कि 2019। देशीकरण द्वारा नागरिकता, यानी इसमें जो है
ये नागरिकता का एक ऐसा तरीका है जैसे कि कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जो भारत में कंटिन्यू रह रहा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, जो भी वर्णित भाषाएं हैं, उसमें से किसी एक का ज्ञाता हो। जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का वो ज्ञाता हो और उसमें भारत में रह रहा हो कंटिन्यू, और उसका चरित्र भी अच्छा हो, किसी अपराध में लिप्त ना हो, तो देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है। जैसे देखते होंगे, सुनते होंगे कि ये यहाँ के नागरिक थे, इनको यहाँ की नागरिकता मिली। जैसे मलाला यूसुफजई हैं, उनको कई देशों की जो है नागरिकता दी गई है। तो वो तो उस देश का मतलब अपना प्रोसीजर है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया हो या किसी अन्य जो है क्षेत्रों में बहुत उसका योगदान रहा हो भारत के लिए, तो उसको क्या किया जाता है, देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है। यानी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये भारत का नागरिक है। 5वां है भूमि विस्तार द्वारा नागरिक। मान लीजिए युद्ध हो गया, युद्ध में भारत और चाइना से युद्ध हो गया और भारत ने चाइना के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब आते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कितनी बार जो है उसमें संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन 1986 में किया गया, उसके बाद 1992 में किया गया, उसके बाद 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, उसके बाद 2015 में किया गया और लास्ट जो है संशोधन 2019 में किया गया, यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। ये 126वां संविधान संशोधन था जो 2019 को हुआ था। किसमें? 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। इसके तहत 3 देश, भारत से लगे हुए 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए 6 धार्मिक व्यक्तियों को जो है 6 धार्मिक संप्रदाय को भारतीय नागरिकता दी गई, जिसमें मुस्लिम को छोड़ के, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, जैन, इनको क्या किया गया, भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में जो है ये मतलब एक लिमिट बनाया गया जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश करने वाले शरणार्थी को ही इसमें नागरिकता दी गई। यानी कि जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश किए हों शरणार्थी, उन्हीं को जो है नागरिकता दी गई। किसके तहत? CAA 2019 के तहत। अब NRC पे भी काफ़ी विद्रोह हुआ था, काफ़ी धरना प्रदर्शन NRC और CAA पे हुआ था। क्यों? क्योंकि 6 धार्मिक संप्रदाय क्यों, और भी धार्मिक संप्रदाय क्यों नहीं, इस वजह से इसमें काफ़ी विरोध हो रहा था CAA को लेकर। अब NRC के बारे में भी जान लेते हैं। NRC जो है 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हो या पूर्वज रह रहे हों, उन्हीं को NRC की लिस्ट में शामिल किया गया। किन्हें शामिल किया गया? जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हों या उनके पूर्वज जो है असम में रहे हों, उन्हें क्या किया गया? NRC के लिस्ट में शामिल किया गया। जब NRC आया तो उसके लिए 3,30,27,601 लोगों ने आवेदन किया कि NRC सूची में आने के लिए, लेकिन इनमें से 3,11,21,000 लोगों को ही जो NRC में शामिल किया गया। इसका मतलब 19 लाख से अधिक लोगों को क्या किया गया? इस सूची में शामिल नहीं किया गया या इसके योग्य नहीं समझा गया। तो ये हो गया NRC और ये हो गया CAA। तो
आप सभी लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।